गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप? ठीक हो ना आप? तो चलिए हम भी ठीक है। और सबसे पहले मेरे पहाड़ी चैनल गपशप में आपका स्वागत है। तो आज है 19 अगस्त 2025 और साथ में 3:30 बजे का टाइम है अभी। और मैं पहुंची हूँ अभी खनेरी हॉस्पिटल में, रामपुर शहर। तो गाइज़ आपको मैंने वैसे बताया भी है शायद, और कि मामी जी यहाँ पर जो है खनेरी हॉस्पिटल में दाखिल की गई हैं, और जो कि अभी जो है तबीयत तो ठीक है खैर, पर रात को काफ़ी तबीयत फ्रेश हो गई थी। फिर जैसे थोड़ा खाना खाया उसके बाद फिर से चुभन हो चुकी है पेट में। फिर आज वैसे छुट्टी मिलनी थी तो हम भी आ गए हैं सुबह सुबह खनेरी के लिए। और क्योंकि जैसे मेरी बेटी यहाँ पे खनेरी में जो है मामी जी के साथ, अपनी सासू माँ के साथ, तो फिर काफ़ी दिन हो गए। आज हमारे को ना 8 दिन हो गए हैं। तो फिर अभी आज जो है उनकी लड़कियाँ बहुत सारी आई हुई थी जो कि अभी चले गई, और मैंने उस वक्त ब्लॉग नहीं बनाया था, और मैंने अभी ब्लॉग बनाया। और उसके बाद वो भी अभी थोड़ी देर पहले चले गई थी। और हम तब तक रहेंगे जब तक जो है मेरी बेटी घर से नहीं आती, क्योंकि वो चले गई घर के लिए खाना भी लेना शाम के लिए। और इस तरीके से जब भाई बीमार होते हैं ना तो बहुत बुरा हाल होता है। वो उन्हीं को पता लगता है कि जो बीमार होता है ना, और दूसरा आदमी तो फिर सेवा ही कर सकते हैं। गाइस अभी जो है मामी को ग्लूकोज लगी है, मैं मामी को भी दिखाऊंगी आपको। और मैं अभी बाहर निकली, मैंने सोचा कि चलो आपके साथ बातें भी शेयर कर लेते हैं। और तो चलिए मैं दिखाती हूँ सबसे पहले मामी को आपको। तो चलिए जी, आपको मैं ले चलती हूँ मामी के पास। वैसे मामी अभी बैठी हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी पी रही हैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ यहाँ पर मामी के पास, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मामी। तो मामी अभी सोई हुई है और साथ में ग्लूकोज भी लगी हुई है। तो गाइज ये हॉस्पिटल है खनेरी का। इस वार्ड में काफ़ी हम जो है अब घर के लिए निकल चुके हैं, और क्योंकि हम इंतज़ार कर रही थी अपनी बेटी की, और वो भी पहुंच चुकी हैं हॉस्पिटल में और अपनी सासू माँ के पास। और वो जो है नाइट में वहाँ पे रहेगी, साथ में मेरे ज्वाइं काकू भी वहीं पर रहेंगे। तो हमने जो है घर में खाना भी बनाने को है, और बच्चे भी घर पर अकेले हैं, तो हमें अब जो है घर के लिए निकलेंगे। घर में मैं आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। हम पता कब पहुँचे यहाँ पर? हम पहुँचे कम से कम 7 बजे। तो 7 बजे के करीब हम जो है यहाँ घर में पहुँच चुके हैं। और अभी मैंने जो है फुलके बनाने हैं और आटा गूँधना है। आटा भी नहीं गूँधा, फुलके भी नहीं बनाए। मैंने सोचा सबसे पहले आपसे बात कर लेती हूँ। और बाकी सब्ज़ी बना दी है, अभी जो है किचन से आई हूँ सब्ज़ी बना के। तो बस अब हमने जो है थोड़ा सा आटा तो रहा हुआ ना, थोड़ा सा इतने को गूँध के ना फिर उसके बाद मैं फुलके बना दूँगी। और बाकी थोड़े बहुत दिन के चावल भी बचे हुए हैं। और बाकी मैं आपको एक बात कहना चाहती थी, जैसे मैं रामपुर गई थी, जैसे मीनू की सासू माँ बीमार है, और वैसे ना उसको पहले पथरी थी, और पथरी जो है पेट में घर पर ही चुभन हो गई थी। और उसके बाद ना उसकी तबीयत थोड़ी भी ठीक नहीं हुई, चुभन लगी लगातार, और जो कि काफ़ी सुधार आ गया था। कल फिर उन्होंने कल जो है थोड़ा सा खाना खिलाया था, फिर उसके बाद और तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कि वैसे वही कुछ नहीं खिलाना, तो इन्होंने खिला दिया। इन्होंने सोचा कि चलो भूखी रही हुई है काफ़ी दिन से, क्योंकि आज उसको ना 8 दिन हो जो है उनका चेहरा थोड़ा मुरझा जैसा किया, तो फिर डर जैसा लगता है। फिर ऐसा हाँ ऐसी ये पथरी की तो जो इतनी बीमारी है। 2 वार्ड देखे मैंने वहाँ पर रामपुर में खनेरी में ना, 2 वार्ड में फुल भरा हुआ है पथरी की लेडीज़ें सारी है उसमें। बस कि कोई ऑपरेशन करके आ रही है, और कोई जो है बस दर्द से बुरा हाल है। और ये जो पथरी की बीमारी ना, वाकई ये सबसे बहुत ही गलत लगी मेरे को ये पथरी की बीमारी। आपने ये मेरा ब्लॉग ना बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना। और पता क्या है, जिनके भी वही पथरी है भाई, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे भी पथरी है, गॉल ब्लैडर में मेरे को भी पथरी है, और मुझे भी ऑपरेशन का ऑर्डर दिया हुआ है। जब मैंने वहाँ पर रामपुर में जाके आज पथरी के मरीज़ देखे ना, वहाँ पर मैं भाई कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं तो ये सोच रही थी कि बस मैं भी आज ही ऑपरेशन कर लूँ, मैं यही सोच रही थी, बाकी मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। और जो कि वहाँ पर पथरी के दर्द से लेडीज़ें, अब क्या बोलूँ मैं आपको, मैं बोल ही नहीं सकती। तो इतनी दर्द हो रही थी उनको कोई पता नहीं लग रहा था कि टॉयलेट आ रहा है या लेटरिन आ रही है या कुछ हो रहा है। भाई मैं तो इतना कांप गई, भगवान। मैं तो ये सोचूं, मैंने तो भाई पथरी का ऑपरेशन करूँ यार। मैं डर के बस मैं तो बहुत ही डर रही हूँ ऑपरेशन के नाम से। मैं तो ये सोच रही हूँ कि चलो मैं दवाइयाँ खाऊंगी। और वैसे ये सोलन में बताते हैं, मैंने वहाँ जाना था, थोड़ा मौसम ख़राब है।
मौसम के कारण मैं जा नहीं रही हूँ। थोड़ा सा मौसम साफ होना चाहिए, उसके बाद मैं सोलन वाली दवाई खाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ उसे ठीक होते कि नहीं होते हैं। तो उसके बाद मेरे को ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। कभी कभी मेरे को बीच में थोड़ी बहुत मतलब ऐसा भारी जैसे लग जाता है एक साइड ना, तो ये पथरी दर्द तो मेरे को है नहीं वैसे। पर पीछे जब मैं रामपुर गई ना कनेरी हॉस्पिटल में, तो भाई मेरे बहुत बुरा हाल हुआ। देख के ही मेरे मतलब ऐसी परेशानी जैसी हो गई। मैं मेरे पति जी भी साथ में थे, मैंने उनसे कहा कि देख लो यहाँ पे पथरी के मरीज़, इतनी हालत मैंने कहीं नहीं देखी जो आज एक लेडीज़ ले आई ना, मैं उसी की बात कर रही हूँ, लेडीज़ की बात कर रही हूँ। इतने बुरा हाल था उसका इतना बुरा हाल था तो मैं कह नहीं सकती। और फिर बाद में जो है वो उसको ले गई थी टेस्ट करवाने के लिए, तो इतना बस भाई इतनी भयानक रूप से ये पथरी जो है ना पूरी दुनिया में इसने तबाही मचा दी। और किससे हो रही है किससे नहीं हो रही है कोई पता नहीं है। खान पान से हो रही है कि किस चीज़ से हो रही है ताकि हम वो चीज़ ना खाएं, ये भी हमें पता नहीं है। और किसी की तो बार बार होती है और किसी की फट जाती है, हैं किसी के क्या हो रहा है, बस दुनिया मतलब ज़िंदगी का कोई पता नहीं है भाई। और इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि टाइम से पथरी, मेरे भी 12 mm की पथरी है, 12 mm। तो भाई तो पथरी की दर्द तो बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। मैं कह नहीं सकती, बुखार जुकाम लगे कुछ भी लगे, टाइफाइड हो चाहे कुछ भी हो, पर जो ये पथरी की बीमारी है ये तो इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है ना। मैं कह नहीं देखी थी ना, मेरे को दिखाई थी मेरी पति जी ने कि इतनी बड़ी पथरी निकली थी, इतना बड़ा दिखा वहाँ पर, डर लगता है मेरे को तो बहुत। तो गाइस इस तरीके से मैं पथरी की बात कर रही हूँ आज। और मैंने पता क्यों की पथरी की बात मैंने इसलिए की क्योंकि मेरे को खुद पथरी है। और मैंने ये भी सोचा कि जब सर्दी आएगी बस उसके बाद मैं शुरू कर दूँगी कोलत जो होते हैं ना पहाड़ों में, हमारे कोलत का पानी भी पीऊँगी। मेरा मन नहीं कर रहा ऑपरेशन करने के लिए, मेरा मन है मैं देखती हूँ दवाई खा के कि अगर ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा ठीक है तो तब तो करना पड़ेगा ऑपरेशन। बाकी इसमें कुछ चारा नहीं है। ये तो ऐसे वे क्या किसी की तो किडनी में है और बार बार जो है किडनी में हो जाती है, अब ये तो आम बात है वैसे। तो चलिए मैं अब अपनी ब्लॉगिंग को यहीं पर विराम करती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट लाइक करना, और मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय।